हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के स्टडी जीके पॉइंट्स। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान जिलेवार सीरीज में आज अपन स्टार्ट करेंगे देवास जिला, जो उज्जैन संभाग का 5वां जिला होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देवास देवास का गठन 1956 में हुआ था और इसका क्षेत्रफल 7020 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या इसकी 15,63,175 है और इसका लिंगानुपात 942 प्रति 1000, मतलब 942 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है यहाँ पर। और इसकी कुल साक्षरता 69.35% है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार ये डेटा। और इसमें कुल तहसीलें हैं, 9 तहसीलें इसमें। टोंक, खुर्द, देवास, सोनकच्छ, हाट पिपलिया, कन्नौज, बागली, सतवास, उदयनगर और खातेगांव, ऐसे करके यहाँ पर पूरी 9 तहसीलें इस मैप में। ये देवास का पूरा नक्शा है। और इसमें कुल इसके स्पर्शी जिले हैं सीहोर, शाजापुर, उज्जैन, इंदौर, खरगोन, हरदा, ये इसके स्पर्शी जिले हो जाएंगे। सांसद देवास लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ये जो लोकसभा सीट है ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। और इसके वर्तमान सांसद है महेंद्र सिंह सोलंकी, जो कि बीजेपी से, और ये उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है ये जिला। देवास देवास नाम की उत्पत्ति देवधनवास बराबर देवी देवताओं का वास। इन देवी देवताओं का वास, इस नाम का मेन आधार देवी देवताओं का वास है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है देवधन वास। देवास टेकरी का आकार शंक्वाकार है। यहाँ पर माताजी की जो टेकरी है वो उसका आकार शंक्वाकार है। इस नगर को वास्तविक रूप मराठा शासकों ने 17वीं शताब्दी में दिया था। यहाँ पर इस नगर को इसका वास्तविक रूप 17वीं शताब्दी में मराठा शासकों ने दिया था। इसके पूर्व इतिहास में भी देवास का उल्लेख मिलता है। चंद्रवरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासों में भी इसका उल्लेख किया गया है। जो चंद्रवरदाई द्वारा पृथ्वीराज रासों लिखी गई है उसमें भी देवास का उल्लेख किया गया है। सन 1732 ईस्वी में पेशवा बाजीराव प्रथम ने तुकोजीराव पवार को देवास रियासत दी थी। जब रियासतों का बंटवारा हो रहा था मराठाओं के बीच, तब देवास रियासत तुकोजीराव पवार को मिली थी और ये बाजीराव प्रथम ने दी थी। शहर में 2 रियासत थी। इन दोनों रियासतों को एक सड़क अलग करती थी जिसे शामलात रोड कहते हैं। मतलब ये जो देवास शहर है ये 2 रियासतों में बटा हुआ था और उन 2 रियासतों को एक सड़क 2 भागों में बांटती थी, जैसे शामलात रोड कहते हैं। ये 2 रियासतें थी, देवास सीनियर, देवास बड़ी पाती कहते हैं जिसको, और देवास जूनियर, देवास छोटी पाती कहते थे उसको। वर्तमान में जो देवास रियासत है वह पवार राजवंश के अधीन थी। जो पवार राजवंश मराठाओं का है इसके अधीन ये देवास रियासत थी वर्तमान में। और देवास की वर्तमान विधायक गायत्री राजे पवार है, जो कि पवार राजवंश से हैं। और इनके पति का नाम स्वर्गीय श्री तुकोजीराव पवार है और इनके पुत्र विक्रमराव पवार है। देवास प्रदेश की प्रथम साइंस सिटी है। मतलब प्रदेश की प्रथम साइंस सिटी कौन सी? देवास है। छिपानेर माइक्रो सिंचाई परियोजना सीहोर प्लस देवास संयुक्त सिंचाई परियोजना है और यह नर्मदा नदी पर है। जो सीहोर और देवास है इसके बीच में छिपानेर माइक्रो सिंचाई परियोजना है जो नर्मदा नदी पर है और इससे सीहोर और देवास दोनों जिलों के गाँवों को लाभ मिलेगा। देवास जिले को कलाओं का शहर भी कहा जाता है। कलाओं का शहर भी देवास जिले को कहा जाता है। वर्ष 1974 में देवास में बैंक नोट प्रेस की स्थापना की गई है। यहाँ पर एक बैंक नोट प्रेस है जिसमें नोट छापे जाते हैं और यहाँ पर 5 रुपये से ऊपर के नोट छापे जाते हैं। 1969 में इसकी संकल्पना की गई थी। जो बैंक नोट प्रेस है इसकी स्थापना 1974 में की गई, लेकिन इसकी संकल्पना 1969 में की गई थी। ISO प्रमाणित पहला शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय देवास में है। जो ISO प्रमाणित पहला शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय है वो देवास जिले में है, मध्य प्रदेश का। प्रथम मोबाइल थाना ग्राम बिसाखेड़ी 10 मार्च 2003 तहसील सोनकच्छ। मतलब प्रदेश का प्रथम मोबाइल थाना मध्य प्रदेश का ग्राम बिसाखेड़ी 10 मार्च 2003 तहसील सोनकच्छ देवास में स्थित है। प्रदेश का पहला ISO प्रमाणित थाना SP ऑफिस देवास में है। मतलब जो मध्य प्रदेश का पहला ISO प्रमाणित थाना और SP ऑफिस है वो मध्य प्रदेश के देवास में है। सयाजी द्वार देवास। सयाजी द्वार देश के शहीदों को समर्पित है। देवास में एक सयाजी द्वार है जो देश के शहीदों को समर्पित है। ये द्वार बनाया हुआ है देवास में, ये देश के शहीदों को समर्पित है।
खिवनी केवनी वन्यजीव अभ्यारण्य देवास में आता है। जो खिवनी केवनी वन्यजीव अभ्यारण्य है ये देवास के अंतर्गत आता है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य 134 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ से बालगंगा नदी उद्गमित होती है। ये जो वन्यजीव अभ्यारण्य ये 134 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ से बालगंगा नदी उद्गमित होती है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र देवास के जामगोदरानी में लगाया गया है। जो देवास का जामगोदरानी है वहाँ पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। और मध्य प्रदेश में बायोगैस से बिजली उत्पन्न करने वाला पहला गांव कसाई बैतूल जिले में, जो पूर्ण रूप से बायोगैस से उत्पन्न बिजली करने वाला प्रदेश का पहला गांव बना है। कौन सा? कसाई बैतूल जिले में। जो नदियाँ यहाँ मुख्य रूप से नर्मदा, काली सिंध, शिप्रा, जामनेर, बांगली आदि नदियाँ प्रवाहित होती है। जो देवास जिला है इसमें ये सब नदियाँ प्रवाहित होती है। बागली तहसील में अमोदिया गांव से जटाशंकर से बागली नदी निकलती है। जो बागली तहसील है वहाँ से बागली नदी निकलती है और इस नदी की लंबाई 150 किलोमीटर है, जो आगे जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। कौन सी? बागली नदी। पुष्पगिरी जैन तीर्थ स्थल सोनकच्छ देवास। जो सोनकच्छ देवास है वहाँ पर पुष्पगिरी जैन तीर्थ स्थल है। माता जी की टेकरी, ये माता जी की मूर्तियाँ हैं यहाँ पर। ये माता जी की टेकरी बहुत प्रसिद्ध स्थल है देवास का। माता जी की टेकरी अनादिकाल से स्थापित इस मंदिर में दूर दूर से भक्त माता के दर्शन करने आते हैं। लोगों की मान्यताओं के अनुसार यहाँ देवी के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के सारे वारे न्यारे हो जाते हैं। यहाँ देवी माँ 2 स्वरूपों में विराजमान है। कहा जाता है कि ये दोनों ही देवियाँ जागृत अवस्था में। यहाँ देवी माँ की 2 मूर्तियाँ हैं और ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों ही देवियाँ जागृत अवस्था में। लोगों की आस्था इतनी है कि उनका कहना है कि माँ तुलजा भवानी और माँ चामुंडा देवी से जो भी मुराद मांगी जाती है वो पूरी जरूर होती है। यहाँ पर माँ तुलजा भवानी और माँ चामुंडा देवी है। पवार राजाओं की छत्रियाँ भी देवास में ही स्थित है। जो पवार राजा है इनकी छत्रियाँ भी देवास में ही स्थित है। कावड़िया पहाड़ ये देवास जिले में स्थित है। कुछ लोगों के अनुसार यह प्राकृतिक रूप से बना हुआ पहाड़ है। ये जो चट्टानें हैं ये दूर से लोगों को देखने पर लोहे जैसी प्रतीत होती है। ये जो चट्टानें दिख रही है ना ये लोगों को दूर से देखने पर लोहे जैसी प्रतीत होती है, लेकिन यह पत्थरों, मिट्टी और खनिजों से मिलकर बनी है। यहाँ जमीन से 50-60 फीट ऊंची पत्थरों की लंबी लंबी चट्टानें खड़ी है, जो किसी बड़ी छड़ों के भूमि के गड़े होने का आवाज देती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई छड़ गड़ी हुई है भूमि के अंदर। जनश्रुति ये भी है कि महाभारत काल में इस वन प्रदेश में पांडवों ने अज्ञातवास हेतु भ्रमण किया था। मतलब जो महाभारत काल में पांडव अज्ञातवास के लिए निकले थे तो इस वन प्रदेश में भी उन्होंने भ्रमण किया था। और भीम ने 3 फुट व्यास के 10 से 30 फुट लंबी कालम भीम आकार के लोहे मिश्रित पत्थर इकट्ठे किए थे। जो भीम थे उन्होंने ये सारे पत्थर इकट्ठे किए थे, जो 7 स्थानों पर 7 पहाड़ियों के रूप में है। मतलब ये जो पत्थर इकट्ठे किए थे ना ये 7 स्थानों पर 7 पहाड़ियों के रूप में एकत्रित है वहाँ पर। कहा धाराजी देवास जिले में ही नर्मदा के किनारे स्थित एक स्थान है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था और सीता जी ने यहाँ पर निवास किया था। यहाँ पर 64 योगिनियों और 52 भैरवों की विशाल मूर्तियाँ है। जो धाराजी कुंड है यहाँ पर 64 योगिनियों और 52 भैरवों की विशाल मूर्तियाँ हैं। इसी धाराजी पर चैत्र की अमावस पर मालवा, राजस्थान तथा निमाड़ियों का प्रतिवर्ष एक बड़ा मेला लगता है, जिसमें लगभग लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। यहाँ पर एक विशाल मेला लगता है जिसमें लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। देवास जिले में ही नेमावर तहसील है। नेमावर तहसील में नर्मदा का नाभि कुंड स्थित है। जो नर्मदा का नाभि कुंड नेमावर जिले में नेमावर तहसील में स्थित है। ये नर्मदा है ना इसका जो बीच वाला केंद्र रहता है नाभि कुंड वो नेमावर है। सिद्धेश्वर मंदिर भी नेमावर में स्थित है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ महाभारत कालीन है। जो सिद्धेश्वर मंदिर है नेमावर में वो भी महाभारत कालीन माना जाता है। देवास के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, मतलब देवास जिले के प्रसिद्ध व्यक्तित्व स्वर्गीय श्री कैलाश जी जोशी। जो कैलाश जी जोशी है इनका जन्म हाटपिपलिया में हुआ था, जो देवास जिले की एक तहसील है। मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे ये। कौन? कैलाश जी जोशी। और ये जनसंघ से थे। जो जनसंघ बीजेपी वाला है उससे ये मुख्यमंत्री थे। 24 नवंबर 2019 को इनका निधन हो गया है।
देवास को गंधर्वपुरी भी कहा जाता है क्योंकि यह कुमार गंधर्व की साधना स्थली कर्मस्थली रहा है। कुमार गंधर्व का मूल नाम शिवपुत्र सिद्धारमैया कोमकली था और इनका जन्म स्थान धारवाड़ कर्नाटक में है। देवास में अमृत उत्सव का आयोजन होता है और वह कुमार गंधर्व के नाम पर होता है। अमृत उत्सव का आयोजन देवास में होता है और वह कुमार गंधर्व के नाम पर होता है। कुमार गंधर्व सम्मान 1992 से प्रारंभ किया गया है और इसमें 1,25,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाती है और इसके प्रथम विजेता थे अजय चक्रवर्ती और 2019 में यह सम्मान नीलाद्रि कुमार को दिया गया था और यह सितार वादक थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक